फिर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। साथियों, यह कहावत उस समय चरितार्थ होती है जब कोई धनी धोरी नहीं होता, चाहे शहर विकास का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, नदी जोड़ो अभियान का मामला हो, पर्यावरण का मामला हो, किसी का भी मामला हो, जो जनता से सीधे जुड़े होते हैं, जनता के टैक्स के पैसे से पलते पोसते हैं, पलते बढ़ते हैं, अधिकारियों की जेबें भरती हों या नेताओं की जेबें भरती हों, और कोई धन चोरी नहीं होता हो देख रेख वाला, तो ये कहावत चरितार्थ होती है। इस समय खड़े हम ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में मांडरे की माता के नीचे तिराहा पर। आप देख रहे हैं ये करीब करीब 40-45 लाख रुपए का इतना शानदार स्ट्रक्चर बनेगा, जो एक दशक पहले तत्कालीन महापौर समीक्षा गुप्ता के समय ये थीम रोड बनाई गई थी करीब 2 करोड़ रुपए से, और ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। शानदार स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं पत्थर की नक्काशी कितनी शानदार है, लाल पत्थर है, राजस्थान का पत्थर है। इसे सुंदर बनाया गया था और इसे किराए पर दिया गया था एक रेस्टोरेंट को। इसे लगभग हर महीने 1 लाख रुपए किराए से दिया गया था। नगर निगम की आय का एक बड़ा स्रोत था, लेकिन 2021 में जब इसका टेंडर समाप्त हो गया, अवधि खत्म हो गई, तब यह बिल्कुल अपनी बर्बादी की कथा कहने लगा। नगर निगम के अधिकारी नींद से नहीं जागे और ये स्ट्रक्चर धीरे 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 दुर्दशा बदहाली का शिकार होने लगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ कितनी गंदगी है। स्वच्छता अभियान के नाम पर ये काला धब्बा है, यह गंदगी। पत्थर टूट चुके हैं, शीशे फूट चुके हैं, एक शानदार स्ट्रक्चर जगह जगह है। देख रहे हैं कि कितनी दुर्दशा और बिल्कुल बुरे हाल में पहुंच चुका है। करीब 40 लाख रुपए इस पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करने में आज के दौर में लगेंगे। इसमें कह सकते हैं कि नगर निगम हो या सरकारी तंत्र हो, पहले बनाओ फिर टूटने दो और फिर बनाओ, तभी कमीशन खाओ। ये कहावत चरितार्थ होने लगी है और पूरे धरातल पर इस प्रकार की चर्चाएं गली गली होने लगी हैं कि जब तक बनाएंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, टूटने नहीं देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे, तो फिर बनाएंगे कैसे? और तोड़ेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं तो कमीशन कैसे आएगा? साथियों, ये जनता के टैक्स के पैसे से अधिकारी पल रहे हैं, नेता पल रहे हैं। जनता खून पसीना एक करती है, सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, 48 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर में भी पसीना बहाती है, और जो पैसा कमाती है उससे जिन एजेंसियां हैं, चाहे आपका सर्विस टैक्स हो, हाउस टैक्स हो, पानी का टैक्स हो, स्ट्रीट लाइट का टैक्स हो, रोड पे चलने का टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, वो सब आपसे पैसा लेती हैं। और अधिकारी नेता इस प्रकार के स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कमीशन खाते हैं, फिर तोड़ते हैं, तुड़वाते हैं, बदहाली का शिकार होने देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर कमीशन खाते हैं। ये सार्वभौमिक सत्य इस प्रकार के स्ट्रक्चर देख के अंदाज लगा सकते हैं। ये बिल्कुल भरे बाजार में बिल्कुल थीम रोड पर है, और अब इस रोड को 290 करोड़ रुपए से स्मार्ट सिटी ने बनाया है। इसका मतलब है कि रोड बहुत महत्वपूर्ण होगी, उस पर यह शानदार स्ट्रक्चर है। इसे यदि आज के हालातों में किराए पर दे दिया जाए तो कम से कम 2, 3, 4 लाख रुपए महीने का मिल सकता है। नगर निगम की आय बढ़ सकती है और जनता पर टैक्स का बोझ कम हो सकता है। लेकिन इसे कभी आवेदन के नाम पर, कभी जांच के नाम पर, किसी के नाम पर अटकाए रखा गया है। अब देखना यह है कि इस शानदार स्ट्रक्चर को क्या उपयोग में लाया जाता है, या इसको बदहाली के रूप में ऐसे ही छोड़ा जाता है। हमारी नज़र और आपकी नज़र इस पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए बिल्लू बादशाह न्यूज। देखिए, आप सब भी जानते हैं कि ग्वालियर नगर निगम में राजस्व बढ़े, इसकी चिंता कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं करते हैं। इसकी करना चाहिए, क्योंकि ग्वालियर नगर निगम में कई ऐसी संपत्तियां हैं जिनसे आय हो सकती है। जैसे कि आपने बात की पकौड़ा रेस्टोरेंट की, तो पहले वो चल रहा था, उससे आय होती थी, लेकिन कुछ अधिकारियों ने अपने लाभ के लिए उसको स्थगित कर दिया, कैंसिल कर दिया। उसके बाद वो अपील समिति में आया था,
और महापौर की अपील समिति ने भी लगभग उसको 8-10 माह पहले दोबारा से वो हल करके आगे काम देने के लिए स्वीकृत कर दिया था। लेकिन कुछ मैंने कहा ना, राजस्व अधिकारियों द्वारा फिर से उस पर रोक लगाई। लगभग 10 माह से वो पड़ा हुआ है और शायद 2 लाख रुपए के लगभग उसका किराया था और 10 माह में 2 लाख के हिसाब से कितनी राजस्व हानि हुई है। ऐसे कई अधिकारी नगर निगम में बैठे हुए हैं। इसलिए MIC से महापौर जी ने भी एक MIC से कमेटी गठित की है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच कमेटी जो नगर निगम को समय समय पर राजस्व हानि पहुंचाते रहते हैं। अभी अपना पगोड़ा रेस्टोरेंट था, उसका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, तो उसका कोई प्लान है उसमें? देखिए, पगोड़ा रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छी जगह पे स्थित है और उससे नगर निगम की आय भी होती थी। उसमें जब एक नोटिस दिया गया था, क्योंकि वो जमा नहीं कर रहे थे उनकी जो फीस होती है, तो वो फिर अपील समिति में गए थे। अपील समिति से कोई डिसीजन हुआ है, उसके अगेंस्ट हम लोग MIC में जा रहे हैं। तो हम लोग ने फाइल बना ली है, अगले MIC में उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसी को देनी है कुछ? नहीं, वो MIC में जैसा डिसीजन होगा, हम लोग ने उसको कैंसिल की थी, तो अपील समिति ने वापस को कर दी है, तो MIC में जो डिसीजन होगा वो